साथ बने रहे नगमा जी, जो कि फिल्म अभिनेत्री भी हैं और कांग्रेस की नेता भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नगमा जी, हम आपसे सवाल पूछे उससे पहले एक सवाल जरा हम महिपाल जी से ले लें, जो कि सलमान जी के वकील हैं, सलमान खान के वकील हैं। महिपाल जी, अब माफ कीजिएगा, सारस्वत जी, आपसे ये सवाल है, इस मामले को लंबा खींचने का आरोप लगातार पूरे बचाव पक्ष पर रहा है। क्या आप लोग वाकई में इस मामले को खींचना चाहते हैं कि इलास्टिक की तरह? मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ऐसे जिम्मेदार एडवोकेट महिपाल इसको ये कह रहे हैं हम लंबा कर रहे हैं, जबकि 2006 में जो राज्य सरकार की ओर से निगरानी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की गई, उसमें बार बार राज्य सरकार की ओर से मौके लिए गए और उन्होंने इस केस को लंबा किया। हमारी तरफ से कभी भी इस केस में एडजमेंट नहीं किया गया। यानी आप पूरी तरीके से अपने साथ बने हुए हैं। सारस्वत जी और महिपाल जी, आप दोनों हमारे साथ बने हैं। नगमा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। नगमा जी, सलमान खान का ये मामला भी और बाकी तमाम 3 फिल्म स्टारों का मामला भी अब उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या माना जाए कि बॉलीवुड के सितारों के आजकल सितारे जरा गर्दिश में हैं? एक तरफ संजय दत्त, दूसरी तरफ सलमान खान, 2 बाबा लोग जो कि अचानक फंसते हुए दिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं सलमान और सलमान के परिवार को बचपन से जानती हूँ। हम एक दूसरे के पड़ोसी थे बचपन से और मैंने उनके परिवार को देखा है, उनका कंडक्ट को देखा है। वो हमेशा से ही समाज सेवा करते हैं, हमेशा से सब अच्छा काम करते हैं, लेकिन आर्टिस्ट भी इंसान होते हैं और इंसानों से गलती जरूर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इंसान से गलतियां नहीं होती हैं। सलमान बहुत समाज सेवा करते हैं और उनसे गलती अगर हुई है तो वो उस गलती का पछतावा भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी हैं। वो काफी कुछ अपना एक हाथ जो दूसरा हाथ करता है वो पता भी नहीं चलता। वो इतना अच्छे कार्य करते हैं, काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्टिस्टों की हाथ से गलतियां होती हैं। नगमा जी, परसों जब संजय दत्त का मामला आया था, आए दिन जब परसों संजय दत्त का मामला आया था, तब भी आपने यही कहा था कि वो बहुत अच्छे हैं, वो सोशल वर्क करते हैं, दोनों हाथों से करते हैं, सब चीजें बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, कॉर्पोरेट हो, ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो, कानून का उल्लंघन करेगा उसे सजा तो मिलेगी ना। नहीं, वो बिल्कुल बात है और वो हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो खुद आर्टिस्ट भी जो हैं वो भी ये बात को एडमिट कर रहे हैं कि जो भी न्यायालय, जो उच्च न्यायालय जो भी सजा देगा हम वो भुगतेंगे सजा को। हम एक बात पूछना चाहते हैं कि अगर संविधान में कोई प्रावधान है, अगर वो लॉ में कुछ प्रावधान है और वो उसको सीख करना चाहते हैं तो उन्हें वो हक मिलना चाहिए। जिस तरीके से हर आम आदमी को वो हक मिलता है उस तरह से उन्हें भी मिलना चाहिए। नगमा जी, एक सवाल पूछूं आपसे, उनको इंजस्टिस उन पे करके क्यों वंचित किया? नहीं, वंचित कर वो पिछले 20 साल बिल्कुल नहीं। नगमा जी आप ये बात बिल्कुल, आप जो बात कह रही है बिल्कुल सही है। हर किसी को हक है कि वो अपने आप को बचाने के लिए, खास करके वो व्यक्ति जो कि एक गणमान्य व्यक्ति है, उसके पास पूरा ये अधिकार है। इसमें कहीं आप गलत नहीं है और इस अधिकार का इस्तेमाल होना भी चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन हम आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं, एक कौतूहल भरा सवाल अगर इसे कहें। एक तरफ आप सलमान खान को देखिए, एक तरफ आप संजय दत्त को देखिए, दोनों बहुत अच्छे अभिनेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सामाजिक कार्य भी करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ अभिनेता की बात नहीं कर रही हूँ, नगमा जी सवाल सुन लीजिए, परिवार को देखती आ रही हूँ, नगमा जी को देखती आ रही हूँ। बिल्कुल, जरा बस 1 मिनट सवाल सुन लीजिए सर। हम सिर्फ आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसे लोग जिनके ऊपर सेलिब्रिटी का स्टेटस है, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी भी होती है कि आप पब्लिक लाइफ में किस तरीके से अपने आप को रखते हैं, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं। अगर आपकी इमेज बैड बॉय की इमेज बन जाएगी तो आप कैसा एग्जाम्पल समाज में रखना चाहेंगे? हम बस इसका जवाब दे दीजिए हमें। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि दोनों केस अलग अलग हैं। इसको एकजुट जोड़ के इसका हिसाब लगाना ठीक नहीं होता। अगर हम संजय दत्त का केस लेते हैं तो जो उच्च न्यायालय ने, ये हमें और आपको नहीं डिसाइड करना है, ये कानून को डिसाइड करना है कि वो क्या सजा पा रहे हैं, किस चीज के लिए सजा पा रहे हैं। पहले तो वो 20 साल से ये भुगत रहे सजा कि वो एक टेररिस्ट की तरह जी रहे थे, जो कि कानून ने खुद उनको टेररिस्ट नहीं। नगमा जी मैं मानता हूँ, आप जो बात करिए बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछता हूँ, एक सेलिब्रिटी, नगमा जी आप खुद भी एक सेलिब्रिटी हैं, नगमा जी आप खुद भी एक सेलिब्रिटी हैं, क्या एक सेलिब्रिटी के ऊपर ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो अपने आचरण को ऐसे सामने रखे कि लोग उसे फॉलो करें? ऐसे में अगर आपकी इमेज बैड बॉय की बन जाए तो क्या ये खराब नहीं है? चलिए सिर्फ ये बताइए। आपको
एक बात आपसे पूछना चाह रही हूँ। जिस तरह से आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि आप ऐसा बहुत सारे हिंदुस्तान में लोग हैं जो चाहते हुए कि बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ये सेलिब्रिटीज हिंदुस्तान में अकेले नहीं है होते, लेकिन क्योंकि उनपे इतना फोकस होता है, क्योंकि उनका डिमांड इतना है, क्योंकि लोग उनको इतना सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, इसलिए इतना पब्लिसाइज हो रहा है। लेकिन एक तरह से उनपे भी न्याय है, न्याय नहीं है। नगमा जी, अगर न्याय में उनका प्राविधान है। नगमा जी, अब बस जी आखिर में एक जवाब जरूर आपसे चाहूंगा। अब तो आप राजनीति के मैदान में कूद गई हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी का आप जाना माना चेहरा है। अब आप एक बार बताइए, कोई व्यक्ति की कार से एक आदमी को कुचल दिया जाता है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, 2 चिंकारों का शिकार हो जाता है, एक काले हिरन का शिकार हो जाता है। आप कह रही हैं इनको माफ कर देना चाहिए, यही आप कह रही हैं ना? नहीं, मैं देखिए, हमारा आप कोई कहने वाले नहीं है। न्याय तो न्यायालय नहीं करना है, लेकिन संविधान में ही उनको जो भी देना है। आप कह रही हैं इनको सजा जरूर मिलनी चाहिए? मैंने ऐसा नहीं कहा। सजा आप या मैं देने वाले कोई नहीं होते। जी बिल्कुल। मैं तो उनकी आर्टिस्ट होते हुए, कोलीग होते हुए, उनका परिवार के बारे में, उनकी हम मांग तो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर सकती हूँ, हम ये जज नहीं कर सकते। आप और हम बैठ के जज नहीं कर सकते किसी को, लेकिन किसी से गलती हो सकती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, तो आर्टिस्ट भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकते, वो भी इंसान है आखिरकार। बिल्कुल बिल्कुल नगमा जी, बहुत इंसानों से गलती हो जाती है, लेकिन आप उनको मार नहीं, किसी के हाथ से अगर नहीं नगमा जी, कोई ये पेशकश, नगमा जी ऐसा कोई पेशकश कोई नहीं करना चाहेगा कि सलमान खान या संजय दत्त कह रहे हैं कि उन्होंने इतने लोगों को मार दिया है और आप कह रहे हैं कि उन्हें छोड़ देना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी बिल्कुल, गलती हो गई उनसे, हम ये मानते हैं कि उनसे गलती हुई, वो खुद मान रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है, लेकिन अब उनकी क्या जान लेंगे? नहीं बिल्कुल, जान लेने का अधिकार नहीं नगमा जी, जान लेने का अधिकार किसी नहीं नगमा जी, आप शायद माफ कीजिएगा, आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। जान लेने की यहाँ कोई पेशकश नहीं हो रही है। कानूनी प्रक्रिया के तहत जो सजा देनी होगी, जाहिर सी बात है अदालतें देंगी और उसी पर चर्चा हो सकती है। यहाँ पर सिर्फ एक सेलिब्रिटी स्टेटस की वजह से बातें हो रही थी। नगमा जी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। और आइए हम आपको सलमान खान की ये एक और रिपोर्ट दिखाएं, जिसमें हिट एंड रन के मामले में सलमान खान का मामला अभी भी सेशन कोर्ट में फंसा हुआ है। इस केस में कई उतार चढ़ाव आ चुके हैं और ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने का आदेश भी दिया था। सलमान खान ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील भी की है। अब सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। बॉलीवुड के दबंग खान को काले हिरण के शिकार मामले में थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सलमान को 25 मार्च को हिट एंड रन केस में बांद्रा की सेशंस कोर्ट में पेश होना है। सलमान पर आरोप है कि 28 सितंबर 2002 को बांद्रा में फुटपाथ पर सोए लोगों पर उन्होंने अपनी लैंड क्रूजर चढ़ा दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 जख्मी हो गए थे। पहले ये मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा था, जहां मजिस्ट्रेट ने सलमान पर गैर इरादतन हत्या का आरोप तय किया था, लेकिन सलमान ने इस फैसले को चुनौती दी और अब इस मामले की सुनवाई सेशंस कोर्ट में होगी। सेशंस कोर्ट सलमान के खिलाफ अभियोजन के मामले के साथ ही मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ उनकी अपील पर भी सुनवाई करेगा। अब देखना यह है कि क्या कोर्ट में सलमान को राहत मिल पाएगी या फिर उनके सितारे गर्दिशों में घिर जाएंगे। टीम न्यूज नेशन। तो इस वक्त हमारे साथ महिपाल जी भी मौजूद हैं, जो कि बिश्नोई समाज के वकील हैं, और साथ ही साथ सारस्वत जी भी मौजूद हैं, जो सलमान खान के वकील हमारे साथ मौजूद हैं। सारस्वत जी, एक बात बताइए, सलमान खान के इस पूरे मामले में उनका जो हिट एंड रन वाला केस है, उसकी वजह से कहीं उनकी छवि पर असर पड़ता हो तो नहीं दिख रहा? ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं एक परसेप्शन जा रहा है कि भाई सलमान खान ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल आदमी है? सारस्वत जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस पूरे मामले में जो ये हिरण के शिकार वाला मामला है, इस पूरे मामले में सलमान खान की छवि कहीं हावी तो नहीं हो रही है कि भाई वो उनके ऊपर हिट एंड रन केस का पहले से एक मामला चल रहा है, उसके बाद ये हिरण के शिकार का मामला आ गया, बड़े इर्रेस्पॉन्सिबल टाइप के सेलिब्रिटी हैं, कोई ऐसा इंप्रेशन तो नहीं जा रहा है? हर केस के अलग अलग फैक्ट होते हैं, हर मजिस्ट्रेट जब फैसला करता है तो इसी केस के फैक्ट देखते हैं। दूसरे केस में तो फैसला होगा, ये पता चलेगा कि क्या वो जो एक्सीडेंट हुआ वो लापरवाही थी या नहीं थी। जी, अगर लापरवाही थी तो देर इज नो ऑफेंस। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए भी बहुत जरूरी है अजय, क्योंकि सलमान खान ने एक इंटरव्यू में कहा है सारस्वत साहब कि वो शादी तब करेंगे जब यहां से फारिग हो जाएंगे इस पूरे मामले से।
वो उनकी सोच है। मैं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तो आपके ऊपर है। नहीं, बट एक आखिरी सवाल महिपाल जी हम आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले में हर किसी की नजर इसी बात पर लगी है कि भाई 14 साल से मामला खिंचता चला आ रहा है। जाहिर सी बात है अगर आप खींचना चाहें तो मामला कई सालों तक और आगे खिंच सकता है। सबसे जल्दी उम्मीद क्या है आपकी कि कब तक इस पर फैसला हो सकता है? जाहिर सी बात है सलमान खान तो चाहते होंगे जितनी जल्दी मामला निपटे उतना अच्छा उनके लिए, कम से कम पीछा छूटे। नहीं, इस तरह का नहीं है। कारण इसका दूसरा है, आज जो जल्दी से जल्दी निर्णय हो, ये आज माननीय न्यायालय न्यायाधिपति चंद्रकला जी जैन के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है इस प्रकरण में जी, इस प्रकरण में आज 4 दिन बाद भी ये कह दिया गया है कि अभियुक्त के लिए जो प्रोसिक्यूशन गवाह जो पेश किए जाएंगे उसमें अभियुक्त को 1 माह से ज्यादा की कोई भी तारीख पेश नहीं दी जाएगी, क्योंकि प्रकरण काफी पुराना है। हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए ताकि हमारे गवाह और बयान हो जाए। क्योंकि जो गवाह है जितना समय लंबा लगेगा उतना गवाह बोलने के चांस, उस घटना को देखने की बातों में कॉन्ट्राडिक्शन आ सकता है। इसलिए हम तो चाहते हैं, लेकिन अभियुक्त नहीं चाहता, इसीलिए ये। चलिए अब एक बार फिर, अब जब 2 वकील 2 अलग अलग पक्षों के हों तो बातें अलग अलग होती हैं। सांसद जी और महिपाल जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए और इस पूरे मामले की ताजा अपडेट भी हमारे सामने रखने की। अब सब कोई चाहता तो यही है कि कम से कम इस मामले का निपटारा जल्द से जल्द हो जाए। और हमारी न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी है कि इस केस से आ जाएगा हाईकोर्ट का रास्ता, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। जाहिर है सेलिब्रिटी है तो सुप्रीम कोर्ट तक तो जाएंगे। चलिए, लेकिन उम्मीद तो यही की जाती है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए और कम से कम आर या पार जो भी है सलमान खान राहत की सांस जरूर लें। हम यहां पर कुछ देर के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद बात करेंगे क्रिकेट की। आपको लगता है कि आप स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बन सकते हो? जी हाँ। गूगली क्या होती है, चलिए बताइए। तो गूगली जो बॉल फास्ट बॉलर फेंकता है या स्पिन बॉलर? तो फास्ट बॉलर जब ऑफ स्टंप। नो, मेरी तरफ से आपके लिए है बिग नो। ये तो बोल्ड हो गई, लेकिन क्या आपने है दम? इंडियन प्रेजेंटर लीग में हिस्सा लेकर आप बन सकती हैं न्यूज नेशन पर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर। पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन करें www.newsnation.in। स्पेशल न्यूज चैनल मेरे लिए वही होगा कि देश का तरक्की हो रहा है वो दिखाइए। They should give more important news and it should be more precise. कोई भी न्यूज चैनल जो हो हम लोग को यही दिखाए, जो सच हो, जो एक्चुअल जो सच है वो सामने आए। यंग जनरेशन का नया चैनल न्यूज नेशन। खबरों का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन हर वक्त एक जैसा भी नहीं होता। हर सुबह हो न्यूज के साथ आपके मूड का बसेरा। नेशन सवेरा रोजाना सुबह 6 बजे। I think it's very important for them to state actual facts and not manipulate information. जो करंट अफेयर्स चलते हैं उसके ऊपर देखने में बहुत मजा आता है। मुझे कुछ डेवलपमेंट पे देखना ज्यादा पसंद है जो आजकल बहुत कम आ रहा है। अब सुनी जाएगी यूथ की आवाज। न्यूज नेशन। सवाल तो बहुत है। मेरा सवाल है कि रेपिस्ट को फांसी क्यों नहीं? आजादी के इतने सालों बाद भी इंडिया में भ्रष्टाचार क्यों है? इलेक्शन में कास्ट और रिलीजन के नाम पर वोट क्यों? अब हर जवाब मेरे साथ क्वेश्चन आर्क है। Hello. 300. That's Bolden. The question is for Vijay supply. पिच का पिच। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेडियम में। मैं हूं करुण। दिल्ली टेस्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, फिरोजशाह कोटला के पिच के पेच के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि शुरू होने वाला है अर्थ आवर। दुनिया भर के देश अब से 1 घंटे के लिए बत्ती बुझा देंगे। पूरी दुनिया में ये ब्लैकआउट पर्यावरण को बचाने की मुहिम है। पर्यावरण में बढ़ रहे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने के लिए हर साल 23 मार्च को अर्थ आवर मनाया जाता है। और आप देख सकते हैं इंडिया गेट की ये तस्वीर, दिल्ली की तस्वीर, जहां पर बत्तियां
बुझा दी गई हैं। तो यहां पर इंडिया गेट जो जगमगाता रहता था, यहां पर आप देख सकते हैं कि वहां उसकी बत्ती बुझा दी गई है। 1 घंटे के लिए पूरी दुनिया में ब्लैकआउट किया गया है और पर्यावरण में बढ़ रहे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने के लिए हर साल 23 मार्च को अर्थ आवर मनाया जाता है।